बुखारी में ये रवायत इस तरह आती है कि हज़रत अनस फरमाते हैं, मेरी वालिदा सलीम मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गईं। मेरी वालिदा ने मुझे आधे दोपट्टे से ढांपा हुआ था। फिर उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास उसे लाई हूँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए दुआ फरमाएं। चुनांचे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, इसके माल और औलाद में इजाफा फरमा। हज़रत अनस कहते हैं, खुदा शाहिद है कि इस दुआ की बरकत से मेरा माल भी कसीर मिक़दार में है और आज मेरे बच्चे और बच्चों के बच्चे तकरीबन 100 से ज़ायद हो चुके। आयत इमाम तिर्मिज़ी ने अबू खुल्दे से नकल किया है कि वो कहते हैं, मैंने अबू अलालिया से पूछा कि क्या हज़रत अनस ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मुबारक सुनी है। उन्होंने कहा कि हज़रत अनस ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 60 बरस तक खिदमत अंजाम दी है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ भी दी है। हज़रत अनस का एक बाग था जो साल में 2 मरतबा फल देता था। इस बाग में एक खुशबूदार पौधा था जिससे मुश्क की खुशबू आती थी। अब्दुल्ला बिन हशाम कहते हैं कि उनकी वालिदा उन्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गईं। वो इस वक्त बच्चे थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर दस्त मुबारक रखा, फिर उन्हें दुआ दी। वो अपने तमाम घर वालों की तरफ से एक बिकरी की कुर्बानी किया करते थे। ये अहादीस बताती हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए दुआ करनी चाहिए। तादरकेई बच्चे की तरबियत में सख्ती और शिद्दत की इजाज़त है और ना इसमें सस्ती और कोताही की इजाज़त है। असल ये है कि इसमें मियाना रवि इख्तियार की जा। बड़े मौक़े रोज़ रोज़ नहीं मिलते। हम सब ऐसे मौक़े की तलाश में रहते हैं जिनके ज़रिए हम आगे बढ़ सकें। आप माँ हैं या बाप, आपको अल्लाह ताला ने एक नस्ल की तामीर का मौका दिया है आपके बच्चों की सूरत में। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस मौका से फ़ायदा उठाएं। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी औलाद खुद ब खुद कामयाब हो जाएगी, नेक और फर्मा बरदार बन जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको वालिदैन की हैसियत से जो मौक़े कुदरत की तरफ से मिले हैं, ये आप पर अल्लाह की रहमत है। आप इन मौक़े को इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने बच्चे को कामयाब बना सकते हैं, बल्कि आने वाली नस्लों में भी कामयाबी का रुझान पैदा कर सकते हैं। वालिदैन को जो मौक़े मिलते हैं वो तो दुनिया के सबसे गैर मामूली मौक़े हैं। जो लोग माँ या बाप नहीं बन पाते, उनसे इसकी अहमियत के बारे में जानिए। लेकिन आप माँ या बाप बनने वाले हैं, आपका बच्चा कामयाब हो सकता है। कुछ वालिदैन इस अजीम मौका को गंवा देते हैं। बहैसियत वालिदैन, माँ और बाप दोनों के लिए रहमत व शफ़क़त, मुआफ़ी और बेग़रज़ मोहब्बत के बेतहाशा मौक़े फ़राहम करता है। अगर आप वालिदैन हैं तो ज़रा सोचिए कि आपकी गोद में एक और इंसान है जिसकी ज़िंदगी, मुस्तक़बिल और शख्सियत सब आपके हाथ में है। आपको कुदरत ने यह मौका दिया है कि आप उसके मुस्तक़बिल, इसकी ज़िंदगी और शख्सियत को जहाँ चाहे मोड़ दें। आपका बच्चा आपकी गोद में रोएगा और उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आप अपने बहुत से अहम कामों को छोड़ने पर मजबूर होंगे। ऐसे ही बहुत सी मसरूफ़ियात होंगी। लेकिन यही मौका है बहैसियत वालिदैन अपने एहसासात के इजहार का। अगर आप इस मौका से फ़ायदा उठा लेते हैं तो सारी ज़िंदगी इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अगर इस मौका से फ़ायदा ना उठाया तो तमाम ज़िंदगी आपको हसरत ही रहेगी और आप खुद पर अफसोस करते रहेंगे। आप इस मौका से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? मेरे पास बहुत से वालिदैन आते रहते हैं जो अपने बच्चों के मुख्तलिफ जज्बाती, जिस्मानी और नफ्सियाती काउंसलिंग कोचिंग के ख्वाहिशमंद होते हैं। जब मैं इनसे मसला पूछता हूं तो वो अपने बच्चे या बच्चों की खामियों की एक तवील फहरिस्त पेश कर देते हैं। इनसे मेरा सवाल ये होता है कि क्या आपके बच्चे में कोई खूबी भी है? और अक्सर वालिदैन इस सवाल का जवाब देने से कासिर रहते हैं या फिर एक आधी खूबी बताकर खामोश हो जाते हैं। हर फर्द को सिर्फ खामियां ही दिखाई देती हैं, जबकि दूसरे की खूबियां नजर नहीं आती।